नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी विद्यार्थियों के सत्यार्थी शर्मा क्लासेस में। और आज है 28 अगस्त, तीसरी शिफ्ट और सबसे अंतिम शिफ्ट। आज दो ही पेपर हुए थे, सुबह की शिफ्ट में कोई पेपर नहीं था। आपको पहले भी पता है कि अल्टरनेट पेपर होते हैं, एक दिन 3 पेपर, एक दिन 2 पेपर। आज के 2 पेपर थे। आज के पेपर के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि कौन कहाँ से है, क्या कैटेगरी रही है, स्कोर कितना रहा है, क्योंकि दिनों दिन आप देखे जाएंगे तो हर दिन पेपर का स्तर जो है वो अब नीचे, मतलब पेपर का स्तर बढ़ता जा रहा है और नंबर नीचे आते जा रहे हैं। तो आज क्या स्थिति रही, नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे रहे या नहीं रहे, वो सब देखिए बच्चों के साथ। नमस्कार भैया। नमस्कार सर। आपका नाम क्या भैया? कृष्णवीर। और आपका नाम? देवेंद्र कुमार। आप दोनों कहाँ से हैं भैया? मैं यूपी आगरा से हूँ। मैं यूपी बागपत से। बागपत यूपी से और आगरा से आप। भैया आपका स्कोर क्या रहा? 70। और आपका स्कोर? 68। भैया इसके अलावा क्या बहुत हाईएस्ट स्कोर गया? 80, 88, ऐसा कोई 85 स्कोर मिला कोई? नहीं, मेरी लैब में सिर्फ एक लड़की का था 71। ओके। और उसके बाद मेरा ही था 70। मैंने पूरा देखा था। पूरा देखा। मैडम भी चिल्ला रही थी कि तुम ऐसे घूम रहे हो, लेकिन हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट था वो लड़की, तो उनके 71 थे। यूपी का आदमी है, सब दूर घूमेगा, डर रहा है क्या? चलो आप बताओ कि आपकी लैब अलग अलग थी? सर हाँ सर, मेरी लैब में मैं हाईएस्ट हूँ। आप हाईएस्ट है 68। दोनों जनरल कैटेगरी से फाइट करोगे? यूपी से, जनरल से तो ऑटोमेटिक बिल्कुल। करेंगे। मैं यूपी बागपत से हूँ। अच्छा भैया ये बताओ, आपकी लैब में सबसे कम स्कोर तक कितना सुना आपने? तो पूरा घुमा है। सबसे कम स्कोर 24 था, उसमें 23-24 इतना भी था। हाँ। काफ़ी डाउन था। और बाकी एवरेज ज़्यादातर बच्चों के कितने कितने नंबर रहेंगे लगभग? वही 35-40 के अप्रॉक्स सबके ऐसे ही थे। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो लाइन मेरी एक लाइन थी उसमें 10-12 बच्चे बैठे थे, सबके 33-34, 33-34। हाँ हाँ, बस 33-34 नंबर। 35 नंबर से ऊपर मेरी लाइन में थे ही नहीं किसी की। भैया आप थोड़ा लाइट से इधर रहिए। एक बात और बता दीजिए, आपकी तैयारी किस विषय की सबसे अच्छी थी? सर रीजनिंग मैथ। रीजनिंग मैथ। और उसी के दम पे मार दिया? रीजनिंग मैथ के दम पे ये मैं जीके पे विश्वास नहीं करता कि मेरे 5 भी क्वेश्चन ठीक हो। ओके। रीजनिंग मैथ पे मुझे विश्वास है कि 65 में 60 मेरे वही मारे हैं? जी सर। भैया आपका? मैथ रीजनिंग से पहले मैं जीडी क्वालिफाई कर चुका हूँ। ये एमपी में आकर, इस स्टेट में आकर आपका पहला एग्जाम था दोनों का, एमपी सर का? हाँ, मेरा पहला है। और आपका? एमपी का मेरा भी पहला ही था। आप मुझे इतना बता जाओ हमारे एमपी वाले बच्चों को कि ये आपके यूपी का लेवल में और एमपी के लेवल में कितना अंतर है, कौन सा टॉप पर है? भाई टॉप पे तो हमारा यूपी है, एमपी का तो इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ के बंदे, जो वहाँ के लड़के तो उनके भी इतने नंबर नहीं थे। अच्छा। यूपी का लेवल अच्छा ही रहता है। मतलब उसका लेवल इतना हार्ड होता है कि ये पेपर इजी लग रहा है? सर ऐसा एग्जाम, जैसा एग्जाम शुरू में आया था ना 5-7 दिन जी। तो कोई दिक्कत ही नहीं आती अगर यूपी का बंदा 80+ मार के जाता है। बिल्कुल मारता और है। उम्मीद थी हम भी 80+ मार के भी जाएंगे। गए हैं, जो मेरे दोस्त हैं उनका एक का 78 है और एक का 72 था। अब उसका 25 तारीख को था और 78 वाला शुरुआत में था। भैया मैं तो रिव्यू लेने नहीं गया था, लेकिन मेरी कोचिंग का एक स्टूडेंट कह रहा है कि मेरे साइड में 91 था यूपी वाले का। सर ललितपुर यूपी का 91 होगा। कहाँ पे? आज ही? भोपाल में नहीं, ये तो काफी पहले की बात है, 6-7 रोज पहले की सर बात अब लेवल काफी आगे हो गया है। आज है। ये 25 तारीख से पहले का बात है। आज सर बता देना 75 से ऊपर किसी का नहीं होगा, नहीं होगा। ये 25-26 तारीख से लेवल बहुत ज्यादा टफ चल रहा है। 25 के बाद लेवल अच्छा ही हो गया है। मैं एनालिसिस देखता था, मेरा मॉक टेस्ट में भी 80 के अप्रॉक्स स्कोर रहता था। भाई इतनी सेवा और कर दीजिए इन स्टूडेंट्स की कि बस जाते जाते ये बता जाओ कि मैथ में जो टॉपिक थे वो कौन से थे और किस प्रकार के प्रश्न थे, ताकि क्योंकि यही लेवल अगले 2-4 दिन चलेगा। रीजनिंग में थोड़ा सा लेवल क्या है, ये पहले घड़ी के सवाल थे या घड़ी के सवाल पहले सीधे सूत्र पे पूछ रहा था। ओके। अब कोई मतलब नहीं है सूत्र पे, बहुत डिफिकल्ट अलग जा रहा है बहुत। मतलब टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ बहुत घना, टाइम लगा के भी सवाल नहीं बन पा रहे हैं। ओके। घना अलग जा रहा है बिल्कुल। हाँ, जबकि आपका मैथ रीजनिंग अच्छा है, फिर भी आप उसको मैं ये टफ बता बता रहा रहे हूँ हैं। कि मेरी इतनी स्पीड बनी हुई थी कि मैंने कम से कम 150 मॉक टेस्ट लगा रखे हैं। सब में मेरा 80-75+ है और आके भी आया भी इस विषय का भी 80+ मारूंगा। पर क्या कर, अगर रीजनिंग में मेरे 20 भी आ जाते ना तो मुझे तब भी विश्वास था कि 80 पहुंच जाएंगे। अगर आप दोनों भाइयों का नाम आता है रनिंग के लिए, तो आप दोनों एमपी पुलिस में काम करेंगे, आप नौकरी सेवा देंगे? अगर आएगा तो, क्योंकि इसमें तो रिस्क ही है, थोड़ा नंबर कम से लगने। मैंने आपको एक चांस दिया है कि अगर आपका एमपी पुलिस के लिए रनिंग के लिए एक चांस आता है, आपका फिजिकल दोनों का अच्छा लग रहा है, क्या आप मध्य प्रदेश पुलिस सेवा में आप अपनी सेवाएं देंगे? हाँ देंगे सर, जब हमें चांस, इसलिए तो आए हैं हम कि इसलिए आए हैं। बिल्कुल। क्यों होता है कि बाहर का जो बंदा आता है ना, उसके पास विकल्प बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये बस यही है सर, अगर आए हैं तो जरूर देंगे। हाँ। मगर अपने यूपी की आ रही है तो अपने उसकी तैयारी करेंगे। जी बिल्कुल। अगर उसमें नंबर पहला आ गया तो उसको देखेंगे। भैया आपने मैथ के कुछ टॉपिक नहीं बताया, वो बता जाओ। मैथ का टॉपिक जैसे कि जियोमेट्री में था, सर्कल में था, तो उसमें 40 डिग्री एंगल दे रखा था, 2 ट्रायंगल बने हुए थे, दूसरा कौन वो पूछ रहा था। और एक एडवांस के क्वेश्चन 2 ही थे, एक तो जियोमेट्री का, एक वो था कि मतलब जिसके 22 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखी थी और वो व्यास दे रखा था एक पहिए का, वो पूछ रहा था कितने चक्कर लगाएगा। हाँ। CISI के क्वेश्चन जो बार बार पूछे जा रहे हैं आज भी CISI के कोई क्वेश्चन ही नहीं था, एक था होगा, लेकिन केवल
मतलब एसआई के क्वेश्चन थे उसमें, ज़्यादा हार्ड नहीं थे मतलब क्वेश्चन तो सब बन रहे थे, बन रहे थे। सब बन रहे लाभ हानि औसत थे, सब बन रहे थे, सब बन सब रहे बन थे, रहे हाँ, थे। कोई दिक्कत नहीं। जीके का कोई क्वेश्चन याद नहीं रहा आप? जी के एक तो जाट जाटी नृत्य आया था स्टेटिक से, तो हाँ, और एक पूछा था कि महिला में गर्भ के दौरान कितना वजन बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। हाँ, अच्छा। तो और बस थोड़ा सा, और एक पूछ रहा था किसी राज्यपाल का मुख्यमंत्री, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान पूछ रहा था किस राज्य का मुख्यमंत्री है, मतलब कि घना थोड़ा बहुत बैक जा रहा है, हाँ हाँ, घना बैक जा रहा है थोड़ा बहुत। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो भाई, दोनों को बेस्ट ऑफ लक, आपने अच्छा स्कोर किया, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। नमस्कार मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम महिमा उपाध्याय है, कहाँ से? शिवपुरी से। जी, और मैम आपका नाम? शिवानी बारोटिया, ग्वालियर से। ग्वालियर से। शिवानी जी इधर आ जाओ। ठीक है शिवानी, आपका स्कोर कितना रहा? 71। 71। जी। लेब हाईएस्ट आप ही का है क्या, जो भैया बता रहे थे वो? हाँ, उनके 70, मेरे 71। वेरी गुड। आपका स्कोर मैम? मेरा 73 है। 73 है? Yes, sir. ओ बहुत बढ़िया, ये स्कोर पता है बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। 73 अगर स्कोर है और 71 आज के तारीख में जो पेपर आप सुन रहे हैं, एनालिसिस आप सुन रहे हैं, आज का सबसे बेहतरीन स्कोर है ये 71 73। अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के जा रहे हैं कि सर 75 से ऊपर हम बच्चे नहीं ढूंढ पाएंगे अभी। ठीक है, अगर किसी बच्चे का निकलता है स्कोर। अच्छा मैम, आपका कौन सा सब्जेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था? मेरा मैथ्स एंड रीजनिंग। मैथ्स है। आपने क्या किया है बैचलर में? वैसे मैंने बीए किया है, बट मेरा बेस 12 से रहा है। ओके ओके, मैथ्स से रहा है। मैथ्स से रहा है। हाँ। और आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग रहा है? मेरा मैथ्स रहा है। मैथ्स रहा है। हाँ। ठीक है, आपकी कैटेगरी जनरल है, आपकी कैटेगरी एससी कैटेगरी है। ठीक है, आपने एग्जाम फॉर्म आपने भी ग्वालियर के लिए चुना था पर नहीं मिला, और आपने भी ग्वालियर के लिए चुना था, नहीं मिला। ऐसा क्यों है कि वो जो क्षेत्र है मध्य भारत वाला, चंबल की माटी वाला जो क्षेत्र है, उधर के बच्चे आके ज़्यादा ही स्कोर करके जा रहे हैं और अदर स्टेट वाले बच्चे जो है अच्छा स्कोर करके चले जा रहे हैं? क्या बात है, बता दो जल्दी से। ये ग्वालियर है ही ऐसा, तो ग्वालियर आने तो ऐसा। है ही। हाँ। पटवारी वाला ग्वालियर तो नहीं है? नहीं जी, हमारा तो ईमानदारी वाला है। जी जी बिल्कुल, हाँ देखिएगा, है ना। चलो बेटा, मेहनत अच्छी है, इनके पापा जी साथ में आए, चमक रहे हैं चेहरे। अच्छा, मुझे आप किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन बताने में कंफर्टेबल है, आप मुझे वो बता दीजिए। सर मैथ्स के बताने में। बिल्कुल बताइए। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन से आए थे। सीआई आज नहीं आया था। एसआई के 2-3 क्वेश्चन थे, और एज का भी नहीं, एज का 1 क्वेश्चन था, परसेंटेज से था, और उसका एक क्वेश्चन, सॉरी मैं भूल रही हूँ। कोई बात नहीं। रीजनिंग का बताओ बेटा। रीजनिंग क्लॉक से आए थे 2-3 क्वेश्चन, और कोडिंग डिकोडिंग भी थी, और कुछ जो आते हैं ना 2 रेशियो में दिए रहते हैं, अगला वाला बताते हैं, वो वाला था, और कोडिंग डिकोडिंग की ज़्यादा थी। कोडिंग डिकोडिंग के ज़्यादा। कैलेंडर से भी थे 2-3 क्वेश्चंस। आ जाइए, पास में जाइए। कैलेंडर से थे, और फिगर काउंटिंग के जी, थे, और? स्क्वायर काउंट करने थे, और ट्रायंगल भी काउंट करने थे, एक रेक्टेंगल वाला भी था। हाँ। अच्छा, इससे पहले के रिव्यू में ऐसा कोई हमें स्पष्ट बता के नहीं गया कि वो ट्रायंगल या फिर किसी भी तरह के शेप को काउंट करने वाला, ये या तो आज ही आ रहा है या फिर आ रहा था, बच्चे अच्छे से बता नहीं पाए थे? एक था जिसमें स्क्वायर दिए थे और ट्रायंगल्स भी थे, उसी में दोनों को काउंट करना था कि कितने स्क्वायर हैं और कितने ट्रायंगल्स हैं। ओके, ओके। और एक रेक्टेंगल का था जिसमें रेक्टेंगल्स बेटा, थे। बहुत आसानी से होने वाला था या बहुत टाइम लग रहा था? नहीं, आसानी से होने वाला आसानी से था। होने हाँ, वाला। बीच से एक लाइन कर दी थी, बस उसी में काउंट करना ठीक है, था। कि कुछ क्वेश्चन बता पाएंगे आप कुछ? हाँ, एक था जो बुकर अवार्ड मिला था, जॉर्जी गॉस्पिड नो, वो कहाँ से रिलेटेड थे, ओके, ओके। वो था। और हिंदी में तो लेखक की बुक्स पूछी थी कि ये किसकी बुक्स हैं, बुक्स को और उसके ऑथर के नाम पूछे थे? ऑथर के नेम पूछे थे, जी। और मोदी जी को कौन सा अवार्ड मिला है वो दिया, पूछा था। मोदी जी को? हाँ, 2018 में। 2018 में? हाँ, मोदी जी को 2018 में कौन सा पुरस्कार मिला है बताइए? ये वर्ष चल रहा है 2023 से। हाँ, अच्छा, और कुछ क्वेश्चन? और इकोनॉमी से था जी। प्राथमिक खेती वगैरह, उससे था। उसके अच्छा, वो खेती वाला जो प्रश्न आप इकोनॉमिक वाला बता रहे, थ्योरिकल क्वेश्चन थे क्या वो? नहीं, इजी था, उसमें ना कृषि दिया था, और एक और दिया था जो आयरन से रिलेटेड, नहीं कंप्यूटर वाला था वो बस था, और उसके अलावा जो प्राइमरी सेक्टर के दिए थे। चलो, मैं बस इतना पूछूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों में से कौन सा सेगमेंट ज़्यादा था? बायो ही था, 2-3 क्वेश्चन थे उससे, 2-3 बाकी सबके कम थे। बाकी कम थे। हाँ, इस बार साइंस कम आई है। केमिस्ट्री नहीं था, केमिस्ट्री क्वेश्चन बिल्कुल नहीं। मतलब मैं क्या आपकी तरफ से ये कह सकता हूँ कि वैसे प्रश्न तो मिल ही नहीं रहे जीके में, जैसे किसी बुक में है, कोई सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक में पढ़ रहे हैं, चलो नदियाँ पढ़ते हैं, नदियों से प्रश्न आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है? एक क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था। हाँ, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चेनाब वाला था। हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी लैब में मैम सबसे कम स्कोर कुछ सुना हो? मैम मैं सबसे कम 34। 34। और आपकी लैब में सबसे हाईएस्ट आप ही का स्कोर रहा? 77 रहा। 77 भी रहा है, देखो पत्ते खुल रहे हैं। 77 भी रहा है, इसका मतलब ये है कि पेपर तो अच्छा है, लेकिन स्कोर किया है बहुत
कम लोगों ने स्कोर किया है कुल मिलाकर ये कहेंगे। ठीक है, कितने समय की तैयारी है? समय की तैयारी तो बहुत टाइम से है। लास्ट ईयर भी मेरी 73 थे बट कुछ नहीं हुआ उसमें भी। मुझे जनरल फिजिकल के के लिए भी नहीं बुलाया मैंने। ओके ओके, पिछली बार तो कुछ अलग ही चांस था। अच्छा, मुझे मॉक टेस्ट बताइए, लगाते थे क्या, टेस्ट देते थे, कितने नंबर आते थे? मेरे 75 कभी कम भी आते थे, इसी के लेवल पे रहते बेटा आप लगाते थे मॉक टेस्ट? मैं कभी कभार लगाती थी। मेरे हाईएस्ट थे 84 थे हाईएस्ट। 84 थे मॉक टेस्ट में? हाँ, अच्छा अच्छा, बस मॉक टेस्ट ही लगाया क्योंकि मैं तो बस। अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। कौन सी एग्जाम की? CGL। सीजीएल के लिए? बहुत बढ़िया, लड़की तेज है एकदम भाई साहब, फर्राटेदार। बेटा वो बहुत अच्छी एग्जाम निकालोगी, जो मन चाहे एग्जाम के लिए पढ़ाई करोगी वो फाइट करोगी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। MP में फर्स्ट एग्जाम ही था क्योंकि मेरी एज ही अभी हुई है। हाँ हाँ हाँ, लग रही हो एकदम छुटकी सी वाली का है। चलो ठीक है, आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा पेपर दिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो प्रिय साथियों, ये रहा आज का पूरा एनालिसिस और आप लोगों ने देखा कि नंबर एक के बाद एक पत्ते खुलते गए। पहले पता चला कि 60, 61 नंबर ही बहुत ज़्यादा काफ़ी है, पता चला 65, 70, 71, 73 और 77 तक अभी तक का हाईएस्ट इस पूरे लैब में, या मैं कह सकता हूँ कि जहाँ से बच्चे निकले हैं, सैकड़ों बच्चे पेपर देकर 77 हाईएस्ट सुनने में आया है। और बहुत अच्छा ईमानदारी का रिव्यू दिया है बच्चों ने। यूपी वाले भाइयों ने बहुत अच्छे से एनालिसिस बताया, शिवपुरी वाली दीदी ने बहुत अच्छा रिव्यू दिया, ग्वालियर वाली जो अपनी बच्ची थी उसने बहुत अच्छा बताया, सब ने एक्चुअल रिव्यू दिया, बहुत सटीक है। क्या आया, क्या नहीं आया, क्या आ रहा था पहले की तुलना में, अब कैसा पेपर रहा, नंबर एग्जैक्ट। पहले वालों ने बोला कि 71 हमारी लैब में एक लड़की के है, 71 वाली लड़की से हमने रिव्यू लिया। 73 वाली बच्ची चाहे तो बोल सकती थी कि मैं मेरी लैब में टॉपर हूं, लेकिन 73 वाली ने बोला कि मेरी लैब में 77 हाईएस्ट है। तो आप लोगों का एक जो भ्रम है कि जो भी आता है वो कहता है मेरे ही सबसे ज़्यादा थे, तो ऐसा भी नहीं है। सत्यादीश शर्मा क्लासेस पर और मेरे सामने जो रिव्यू होता है बिल्कुल एक्चुअल सटीक होता है, क्योंकि मैं ऑफ कैमरा भी पहले उनसे कह देता हूँ आप अगर रिव्यू दें तो ईमानदारी का ही दीजिएगा, वरना मत दीजिएगा। लेकिन जो भी रिव्यू आप लोगों को मिल रहा है बहुत ईमानदारी का है, बहुत सही है, एकदम सटीक है। अपनी तैयारी पुख्ता रखिएगा, आगे के रिव्यू के लिए आप सत्यादीश शर्मा संस्थान के साथ बने रहिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।